कि ये 2021 तक मेट्रो चालू हो जाएगी। मेट्रो के लिए आज तक इस सरकार ने सिवाय झांसे देने का कुछ नहीं किया। इन्होंने एक नया पैसे का बजट में प्रोविजन ही नहीं किया। कैथल में अपने साथियों से मिलने के लिए मैं आया और इस बीच आपसे मौका मिला बात करने का, तो मैंने उसका अवसर का लाभ उठाया। जो आज प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां चली हुई उसके बारे में हमें आपका सहयोग और समर्थन, आपका मीडिया का भी चाहिए। आज प्रदेश कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। जो 70,000 करोड़ का कर्जा 2014 में था, 9 साल के शासन में वो 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। आज कोई बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म लेता है तो 1,42,800 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। प्रदेश में किसी प्रकार का कोई बड़ा, ना तो कोई बिजली का कारखाना लगा, ना कोई मेट्रो रेल लाइन आगे बढ़ी, ना कोई रेलवे लाइन आई, ना कोई बड़ी कोई यूनिवर्सिटी बनी, कोई बड़े मेडिकल कॉलेज बने। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऐसा कोई नहीं लगता कि जहां पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा की गई हो, लेकिन कर्जा बेतहाशा बढ़ गया। ये बहुत ही सोचने का विषय है। साथ ही हमारा सर जब झुकता है कि जो हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 हुआ करता था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 हुआ करता था, आज सबसे दयनीय स्थिति में पहुंच गया। आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। आज महंगाई में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर है। कानून व्यवस्था में जो केंद्र सरकार का सामाजिक सुरक्षा जो इंडेक्स है, उसमें हरियाणा प्रदेश सबसे देश के अंदर असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। वो इन्हीं के केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र को हथियार बनाकर के 9,60,000 गरीबों के राशन कार्ड काटने का महापाप सरकार ने किया है। परिवार पहचान पत्र को हथियार बनाकर के 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का पाप इस सरकार ने किया है। आज इस सरकार के रहते हुए 32 बार पर्चे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक हुए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी और एचपीएससी में भी एक जैसे प्रश्न आते हैं। एचपीएससी का जो अधिकारी है वो करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर के रंगे हाथ पकड़ा जाता है। पूरा जो एचपीएससी में अभी 100 वैकेंसी निकाली गई थी एचसीएस के लिए, उसके लिए 100 के अगेंस्ट कम से कम 300 जिन्होंने उसमें जो एग्जाम दिया था वो बुलाने चाहिए थे कैंडिडेट, लेकिन केवल उसमें से इंटरव्यू के लिए 61 सेलेक्ट किए हैं। इंटरव्यू के लिए 61 बुलाए हैं, उनमें से कितनों का सिलेक्शन होगा ये नहीं पता। जो हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, वहां पर इनको 100 पोस्टों को भरने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे। ये बहुत चिंतनीय विषय है। आज शिक्षा व्यवस्था का पूरा दिवाला निकल चुका है। 48 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए, सीटें कम कर दी और 25,192 पद फिर भी खाली हैं अध्यापकों के। और क्यों स्कूल मर्ज हो रहे हैं, क्यों स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, इस पर चिंता करने के बजाय स्कूलों को मर्ज करने में और बंद करने में लगे हुए। भाई आपके स्कूलों में जब अध्यापक ही नहीं होंगे, वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं होगा। आज भी स्कूलों में, कितने स्कूलों में आज बाथरूम नहीं है, लड़कियों के लिए बाथरूम नहीं है, लड़कों के लिए बाथरूम नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई लेबोरेटरी नहीं है, कहीं 4 दीवारी नहीं है। अगर उसके आंकड़े चाहिए तो मैं आपको अभी एग्जैक्ट भी दे सकता हूं। आज पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था का दिवाला निकल गया है। इसमें शिक्षा में गरीब आदमी सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं जो सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। एक तरह से गरीब तबके को शिक्षा से महरूम करने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा ऐसी स्वास्थ्य की पोजीशन है
सरकारी कहीं अस्पताल में जाओ तो कहीं डॉक्टर नहीं है, वहां पर कोई ढांचा नहीं, आधारभूत ढांचे की जो आवश्यकता है उसकी तरफ से कोई ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे वो खनन घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला, चाहे शराब घोटाला, चाहे धान घोटाला होते हैं उसके लिए एसआईटी बनाते हैं, लेकिन किसी एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आती। एसआईटी है वो खाली खाना पूर्ति करने के लिए बनाई जाती है और उसकी किसी की रिपोर्ट नहीं आती। जो पोर्टल बनाया है ये एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गया है किसानों के लिए। जब उनको आवश्यकता होती है तो पोर्टल ही काम नहीं करता, खुलता ही नहीं है। अब किसान की फसल, अब धान की है तो ये भी इलाका धान का है, पैडी का है, जीरी का, तो यहां भी लगभग 5 सितंबर से सब जगह धान आना शुरू हो गया था। इन्होंने खरीद कब से शुरू की है और वो भी कितने धान की कर रहे हैं? जो किसान 5 सितंबर को, 10 सितंबर को, 15 सितंबर को जिसकी फसल उठ रही है वो पोर्टल पोर्टल काम ही नहीं कर रहा। वो पोर्टल खोलेगा जो वो मंडी में, क्या वो पोर्टल 1 महीने तक वो फसल को कहां रखेगा? अपने उस फसल को रखने के लिए उसके पास क्या संसाधन है, क्या साधन है? जीरी एक फसल है जो किसान उसको ना खेत में रख सकता ना घर में रख सकता, उसको सीधा मंडी में लाता है और मंडी में जो बेकदरी हुई है 200 से 400 रुपए क्विंटल तक किसान को धान का दाम कम मिला है और किसान का धान कम मिला है, किसान को धान का रेट, और वो व्यापारियों ने औने पौने दामों में खरीदा, वो उसको लगा करके बेचेंगे। यही तो धान घोटाला है। जिस तरह से पहले हुआ उत्तर प्रदेश से, बिहार से ला करके पूरी कर दी जाएगी और वो किसानों का जो पूरी तरह से यही है। इस तरह से ये बाजरे का है, आज 600 से 700 रुपए क्विंटल तक नीचे बेचना पड़ रहा है। सूरजमुखी का आया था आपके इलाके में, होती है सूरजमुखी का 2000 से और 2400 रुपए तक कम सूरजमुखी की फसल बेचने के लिए किसान को मजबूर होना पड़ा। और जब मांग करते हैं एमएसपी की तो उन पर लाठीचार्ज होता है। कोई कर्मचारी मांग करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है। कोई नर्स हो, चाहे कोई आशा वर्कर हो, कोई भी जो सरकार का जो प्रतिरोध करता है तो उसको लाठी डंडों से और पानी की बौछारों से, जो छोटी सरकार कहते थे उसकी भी कसर काट दी, सरपंचों की उन्होंने पिटाई कर दी। पूरी तरह से उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। जो कहते थे कि हम छोटी सरकार को, पढ़ी लिखी सरकार है, इसको हम बहुत ज्यादा अधिकार संपन्न बनाएंगे, उनको ऐसा अधिकार संपन्न बनाया 2 साल तक तो चुनाव नहीं कराए। जब चुनाव कराए तो 20 लाख की जो पावर थी वो 2 लाख की कर दी। फिर पूरा संघर्ष किया, पिटे कुटे, फिर 5 लाख की अब कह दी कि विधायक से पूछ करके लगाना है। वो सरपंच पंचायत क्या करे? वो छोटी सरकार कैसी छोटी सरकार है? उस छोटी सरकार के अधिकार क्या है? ये बात आज सोचने की, बात करने की आवश्यकता है। तो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। आज पूरी तरह से जो कर्ज में हो गया, तो कोई आप बताएं कि कांग्रेस सरकार में जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे थे 5400 मेगावाट के। दिल्ली से आपके बल्लभगढ़ तक मेट्रो बनी, गुड़गांव तक मेट्रो बनी, बहादुरगढ़ तक मेट्रो बनी। ये फर्जी घोषणा करते हैं। 26 जनवरी 2016 का मुख्यमंत्री का ट्वीट है कि फरीदाबाद से और हम गुड़गांव तक मेट्रो ये बनाने की हमने मंजूरी, स्वीकृति प्रदान कर दी है और हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो बात छोड़ो, वो तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं रहा। और जो बात थी कि भाई हम उसको मेट्रो को करेंगे, वो मेट्रो के कहीं अते पत्ते नहीं है। जो कह रहे थे 32.14 जो उसके किलोमीटर की 5900 करोड़ रुपए खर्च आएगा। वहां के कृष्णपाल जी वो 2018 में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर के प्रकट होते हैं।